असली मुजरिम तो मेरे माँ बाप है। तुम तो ना बहुत पागल हो, भाग जाती और अपनी जिंदगी अच्छे से जीती। बस कर इतना आंटी, खुदा के लिए बस कर दे। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जब फिरोजा ने अपने आप को गैर शादीशुदा और उसके शौहर कमाल ने अपने आप को उसका मुलाजिम जाहिर किया तो मेरा क्या कसूर था या मेरी दौलत का क्या कसूर था? जुडिशल करने से पहले मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूं। जितने बजे तुम कहोगे मैं आ जाऊंगा, कहो तभी आ जाऊं। तो ठीक है, कोर्ट से वापसी में आ जाऊंगा 3 बजे। और ख्याल भी रहे। खुदा हाफिज। किसी और से मिलने का वादा कर लिया है क्या, या कोई नई मॉडल लॉन्च कर रहे हो? जाहिर है अपना बिजनेस तो नहीं छोड़ सकता। हाँ, बिजनेस जरूर करो, मगर बिजनेस करने के साथ साथ दिल का सौदा मत किया करो। यार अब ये दिल आदी हो चुका है। इतने धोखे खाए, इतनी बार टूटा है कि बस अब फर्क ही नहीं पड़ता। आखिर कब तक? ठोकरें खा खा कर एक दिन ये भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा। तो क्यों ना इस पर रहम खाओ और ऐसा जीवन साथी तलाश करो जिसे तुम्हारी दौलत की नहीं, तुम्हारी जरूरत हो, जो तुम्हारे दिल को सहारा दे, जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, और वो सलूक ना करे जो फिरोजा ने और मैंने और जाने कितनी जालिम हसीनाओं ने तुम्हारे साथ किया है। तुम्हारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ कि नए प्रोजेक्ट का क्या हुआ? चैनल्स को दिए हैं, देखो क्या जवाब आता है। बाकी ड्रामे का पेपर वर्क तैयार है, बोलो तो दिखाऊं? नहीं अभी नहीं, अभी मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। हाँ अगर तुम एक अच्छी सी चाय पिलवा दो तो मज़ा आ जाए। मैं चाय मंगवाती हूँ। आंटी चाय लीजिए। नीरव, तुम मेरे साथ चलना आलिया के ससुराल। मम्मी प्लीज, आप समझती क्यों नहीं है ये बात कि मैं उन लोगों से मजीद ब्लैकमेल नहीं होना चाहता। और आप जब सुनेंगी ना कि वो आपकी बेटी के लिए, आपके दामाद के लिए जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम आलिया को उनके रहमो करम पर छोड़ दें। आप उनके मुतालबे पूरे करें और आलिया को निकालें वहां से, फिर चाहे आपको उसके लिए ये घर बेचना पड़े। सॉरी। लेकिन ये नहीं होगा। परेशान नहीं हो मीरा, कभी कभार ना ये कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाता है। मैं ये घर बेचकर आलिया की जान छुड़वा लूंगी वहां से। जी आंटी, इस वक्त आलिया हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। आप अली से बात करें, मैं भी कोशिश करती हूँ उन्हें कन्विंस करने के लिए। रिश्ते जायदाद के मोहताज नहीं होते हैं। बिल्कुल।
किरमानी साहब, हमें सिर्फ 4 दिन का रिमांड मिला है। जुडिशियल कस्टडी में तो देना ही पड़ेगा। और अंदाजा न ये केस कितने ऐसे चलेगा? मेरे ख्याल से यही कोई 1 या 2 हेयरिंग होंगी, इसलिए कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी हुकाम ने उसे रंगे हाथों अरेस्ट किया है। और इसको कितनी सजा हो सकती है? मेरे ख्याल से यही कोई 5 या 10 साल। ऐसी औरतों की यही सजा होनी चाहिए। मैं उससे मिल सकता हूँ? जी आई, मैं आपको ले चलता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। मैं अकेले में कुछ उससे बात करना चाहता हूँ, प्लीज। ठीक है किरमानी साहब, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू, वेलकम। किरमानी, किरमानी, वाह वाह, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें इस हालत में देख के कितनी मुझे खुशी हो रही है। दो दिन में, सिर्फ 2 दिन में तुम्हारे चेहरे का सारा हुस्न दिल की कालक बनकर तुम्हारे चेहरे पे आ गया है। बहुत भयानक इंतकाम लिया है तुमने मुझसे मेरी बेवफाई का। किरमानी, मुझे यहाँ से निकालो, मैं मर जाऊंगी। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। मैं तब से भाभी भागती हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दो किरमानी। एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया। इंतकाम तुमसे उन आहों और सिसकियों ने लिया है कि जिस मां को तुमने उसके बेटे के सामने मुलाजमा बनने पर मजबूर कर दिया। कितने बेशर्म और घटिया हो तुम लोग, कितने घटिया। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक तुम जैसी औलाद किसी को ना दे। अफसोस। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ करने को मुझे कमाल ने कहा था। मुझे कमाल ने कहा था कि तुम्हें कभी ना पता चले मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हें हमेशा लूटती रहूं। हम अपनी किस्मत बदलना चाहते थे, अमेरिका जाना चाहते थे। कितनी मासूम होना तो, हाँ? सलाखों के पीछे खड़ी और अभी भी मासूम बनने का ढोंग कर रही हो। एक मुकदमा तो तुम पर एयरपोर्ट हुकाम ने बनाया है, मनशियात का और जाली कागजात पर सफर करने का। एक मुकदमा मैं तुम पर बनाऊंगा, मैं धोखा देने का और मेरे करोड़ों हजम करने का। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे और तुम्हारे उस खबीर शौहर के हलक में हाथ डाल के निकालूंगा। मैं अपना एक एक पैसा वसूल करूंगा, एक एक पैसा। एंड आई मीन इट। किरमानी, देखना। किरमानी रहम करो मुझ पे।
तुम्हें खुदा का वास्ता है, रहम करो मुझ पे, रहम। तुम पर रहम करूं? तुम पर? अरे तुमसे अच्छी तो वो औरतें होती हैं जो बाजार में बैठकर अपने आप को फरोख्त करती है। उनमें भी कुछ शर्म और हया होती है। अंदाजा करो, जब तुम एक लंबी जेल काट कर बाहर निकलोगी तो तुम्हारा हुस्न और तुम्हारी जवानी इबरत बन चुका होगा। लेकिन नहीं आता ना, तो जाओ जाकर आईने में अपना चेहरा देखो। भाभी नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते किरमान, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, बस करो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी आसाइशें और इज्जत देना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? अगर तुम मुझे पहले दिन बता देती कि तुम और कमाल शादीशुदा हो, लेकिन तुम कैसे बताते? तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, दौलत और शोहरत की लालच, और उसने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। तुम जितनी बेशर्म हो, तुम्हारा मियां उतना ही बेगैरत है। तुमने अपना ज़मीर बेचा और अपनी गैरत और इज्जत का सौदा तुम्हारे शौहर कमाल ने किया। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक बेटा अपनी मां को मुलाजमा के रूप में देखकर अपने सामने खामोश है। उस मां को जिस मां ने उसको इज्जत दी, उसको जन्म दिया, उस मां को मुलाजमा के रूप में देखकर खामोश रहा। कौन कौन से गुनाह गिनवाऊं मैं तुमको? किरमानी मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं ये कैद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर जाऊंगी मैं यहाँ पे, मर जाऊंगी मैं यहाँ पे, मर जाऊंगी। तुम मर जाओ, तुम्हारी जैसी औलादों को मर जाना चाहिए। तुम्हारी जैसी औलादें इस धरती पर बोझ है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। किरमानी मैं जा रहा, लेकिन जाने से पहले तुमसे एक वादा करता हूं कि बहुत जल्द तुम्हारा शौहर भी इन सलाखों के पीछे होगा, तुम्हारे साथ, और फिर दोनों मिलकर अपने गुनाहों का मातम मनाना। किरमानी मुझे माफ कर दो, किरमानी मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, किरमानी मुझे लेकर जाओ साथ, मुझे लेकर जाओ किरमानी, मुझे यहाँ मत छोड़ के जाओ किरमानी, माफ कर दो मुझे, मेरा दम घुट जाएगा किरमानी, मैं मर जाऊंगी यहाँ पे, मुझे लेकर जाओ। क्या हुआ? खाना तैयार हुआ नहीं हुआ भाई? क्या जूते पड़वाओगी? दुकान का ड्राइवर कब से आया बैठा है? जी तैयार हो गया, आप अपनी मर्जी से निकाल लें। मैं बस सलाद भी तैयार करने वाली हूँ, थोड़ा सा कम रह गया बस। अच्छा देखूं तो जरा। हाय मैं मर गई, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें कोरमा बनाने के लिए कहा था, तुमने तो यखनी बना दी। मैंने कितनी ताकीद की थी ना कि लंबे शोरबे का सालन नहीं बनाना है। मैं क्या करूं? आंटी, खुदा की कसम, मैंने तो पानी नहीं डाला था। तो फिर इसमें नदियां कहां से बह गई? मैं नहीं जानती। या अल्लाह, अब लगा दो मेरी बेटी पर इल्जाम कि मैं नहीं जानती। मैं कब किसी पर इल्जाम लगा रही हूँ, लेकिन मेरा यकीन करे कि मैंने तो भुना हुआ सालन बनाया था। या अल्लाह, सारा का सारा मेरा मटन जाया कर दिया। अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे ये बताओ तुम। जूते पड़ेंगे अब तो मेरे। आंटी आप बाहर से ऑर्डर कर ले, मैं अब एड्रेस दे दें, खोरा पहुंच जाएगा। तुम मुझे चला क्या सिखाओगी?
अरे वो आवारा लोग होते हैं जो एक फोन करते हैं और उनके घर पे खाना आ जाता है। मेरा तो सारा का सारा खाना खराब हो गया। आंटी प्लीज मान जाए ना, आप बस एड्रेस बता दें, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का काम होगा ना। लेकिन मुझे ये बताओ, जो खाना मंगवाओगी उसका पैसे कौन देगा? तुम्हारा वो भगोड़ा बाप? पैसे हैं मेरे पास, मैं दे दूंगी। आप प्लीज अंकल को मत बताइएगा, मैं ऑर्डर करके आती हूँ। जाओ, जाके जल्दी से करो। ये लो, मेरा हरक को इस नरगिस का सारा खाना जाया कर दिया। मैं करूंगी तो क्या करूंगी? अल्लाह, क्या किया है नरगिस? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कौन किसी के नाम पे करता है? खत्म हो गया आपकी खाना चंगे? ये तुम जानती हो कि मैं तुमसे नाराज तो नहीं हो सकता, लेकिन ये जो आलिया वाला मामला है उसके लिए तुम जज्बाती हो रही हो, उसका कोई फायदा नहीं है। अली, कुछ भी हो, ये मसला सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। आलिया का आपके अलावा कोई नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए घर फरोख्त करना ज़रूरी तो नहीं है ना। और भी प्रॉपर्टीज है मेरे पास, है अम्मी के पास है, ये घर ही क्यों? ये घर क्यों नहीं? मेरे तुम ये क्यों अम्मी की खातिर कर रही हो? लेकिन ये घर फरोख्त नहीं हो सकता। लेकिन क्यों अली? इस क्यों को तुम रहने दो। आपके मुंह से निकला कि ये घर किसी की अमानत है। किसकी अमानत है अली? बेहतर होगा कि तुम अपने आप को इस मामले में ना उलझाओ। ठीक है, वैसे भी मुझे इन मकानों, इन दीवारों से क्या लेना देना। मैंने हमेशा इंसानों से मोहब्बत की है, घरों या दीवारों से नहीं। ना मुझे दौलत की हवस है और ना मेरी अम्मी को। तुमने अम्मी का जिक्र क्यों किया? जाहिर है ये मेरी अम्मी की तरबियत है ना कि घर इंसानों से बनता है, मकानों से या दीवारों से नहीं। अगर ऐसा ना होता तो अम्मी कभी भी अपना घर अपनी औलाद के लिए फरोख्त ना करती। सही कह रही हो तुम। सबात आंटी ने तो कभी लालच को अपने करीब आने ही नहीं दिया। साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप बैठे साहब, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। एक तो प्लीज आप मुझे साहब मत कहा करें, प्लीज। आप मेरे साहब ही हैं और मैं आपकी तनख्वाहदार मुलाजिम, तो और क्या कहूँ। आपका इतना ही एहसान बहुत काफ़ी है कि आपने मुझे 3 महीने की तनख्वाह दे दी है पहले। अच्छा, आप एक काम कीजिए कि मुझे सिर्फ 2 रोटियां बना दें। जी। असल में सच बात यह है कि मैं जब भी आपको देखता हूँ तो खुद को एक मासूम सा बच्चा समझने लगता हूँ, जिसने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह का तस्वुर तक नहीं किया। तो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी माँ अपने हाथों से उसको रोटी बना के दे। एक बात कहूँ साहब, अगर आपको इतनी शर्मिंदगी है अपने गुनाहों पर तो आप तौबा क्यों नहीं कर लेते?
और अपने गुनाहगार को माफ क्यों नहीं कर देते? ये मैं शायद कभी नहीं कर सकता। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहाँ जाएंगी आप? ये मालूम नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, आप प्लीज कहीं मत जाए, मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं, तनख्वाह की वजह से नहीं कह रही हूँ मैं बस यहाँ नहीं रहना चाहती। ठीक है, फिर आप कुछ दिन रुक जाए, मुझे सोचने का मौका दीजिए। अम्मी, चुप करो तुम। मुझे गुनाहों पर उकसाने वाले बेज़मीर इंसान, चुप करो। गैरत नहीं। साहब, आप इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? इसके लिए कानून की सजा बहुत कम है, इस पे तो अल्लाह का अजाब नाजिल होना चाहिए। मैं मानता हूं कि मैं गुनहगार इंसान हूं, जिंदगी भर औरतों से मेरा वास्ता रहा, लेकिन मैंने कभी किसी की मां, बहन, बेटी पे बुरी नजर नहीं रखी। मेरा वास्ता सिर्फ उन औरतों से रहा जिन्होंने खुद अपनी कीमत लगाई। लेकिन ये बेगैरत इंसान अपनी बीवी की कीमत लगाता रहा, उसकी कीमत वसूल करता रहा। बेशरम आदमी, इसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आपके लिए रोटी बनाती हूँ। प्लीज छोड़ दें, मुझे भूख नहीं है। क्या दिन दिखा दिए हैं तूने मुझे कमाल। अम्मी, ये फार्मेसी से दवाइयाँ आप लेकर आई? दवाई तो खत्म हो चुकी थी। हाँ तो खत्म हो गई थी, लानी तो थी ना। नहीं तो गार्ड ने आपको जाने दिया? हाँ, क्यों? हो तुम अम्मी, इसका मतलब है कि वो किरमानी वाकई आपकी बहुत इज्जत करता है। वो खुद को आपका बेटा समझता है ना? किरमानी जैसे शख्स को भी एहसास है कि माँ का तकद्दुस और उसका एहतराम क्या होता है। नहीं है तो तुम्हें नहीं है। अम्मी, आप उसे कहें ना, मुझे माफ कर दे, आपकी बात जरूर सुनेगा वो। उसको भूलें या तो मुझे माफ कर दे या फिर गोली मार दे। मैं ये दोनों बातें नहीं कह सकती उससे कमाल। आप मेरा भला चाहती नहीं, आप चाहती नहीं कि मुझे इस सब से छुटकारा हासिल हो जाए। तो कमाल, ये एहसास तो तुम्हें उसी दिन होना चाहिए था ना, जब पहली दफा फिरोजा ने ढेर सारे नोट लाके तुम्हारे हाथ पे रखे थे। लेकिन नहीं, तुम्हारे सर पे तो भूत सवार था, बीवी को कमाई का जरिया बनाने का और उसकी कमाई खाने का। और आपने क्या किया हमारे लिए आज तक? है मेरे बाप के मरने के बाद सूखी रोटी पे पलते आए हम। गवर्नमेंट स्कूल में डाला हमें। कौन सा ऐशो आराम दिया आपने, बताएं? हाँ, कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें नेक नामी और शराफत के साथ पाला है।
लेकिन तुम्हें ये जिल्लत का और बेगैरती का सबक भी नहीं पढ़ाया जो तुम्हें फिरोजा ने पढ़ाया या तुमने उसे पढ़ाया। ठीक है, मैं तो हूं ही जलील, लेकिन आपने क्या किया? बेटी के ससुराल जाकर, हाँ, सबको पता है आशिक हुसैन चक्कर। चुप कर। बेगैरत बेज़मीर इंसान, शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। वहां पर इल्जाम लगा रहे तुझे शर्म नहीं आती? अरे तेरी जबान नहीं टूटी? खबरदार जो मुझे आइंदा माँ का, खबरदार जो मुझे माँ कहा तूने। अम्मी अम्मी प्लीज मेरी बात सुने, आप खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट करें ना, क्योंकि वो मुझे यहाँ से जाने दे। अम्मी अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी मेरे सारे पैसे ले ले, लेकिन मुझे इस कैद से निजात दिलवा दे। बस मेरे मालिक, बस मुझे मेरी जिंदगी से मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी मीरा का घर, मेरी बेटी का घर बचा दे, मेरी नौसत का साया न पड़े उस पर मेरे मालिक। मैं क्या करूँ? इस करते मुझे माफ कर, बस कर। अम्मी 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 अम्मी। कमाल? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ भी हो जाए मैं कमाल का मुंह नहीं देखूंगी। अम्मी अम्मी कमाल, अम्मी आप मुझे यहाँ से बाहर ले जाएं, वरना मैं मीरब को फोन करके बता दूंगा आप यहाँ मेरे पास हैं। नहीं नहीं कमाल, तुम ये हरकत नहीं करोगे। अम्मी खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाल लेना प्लीज, मुझे यहाँ से बाहर ले चले। कमाल, तुम किस कदर गिर चुके हो? मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अम्मी आप मुझे यहाँ से निकालेंगी या नहीं? हाँ या ना? नहीं, नहीं लेके जाऊंगी मैं तुम्हें। और मेरा को यहाँ बुला के तुम क्या करोगे? उसे ये बताओगे कि तुम मगर फातिया मिलकर शिकार हो गए हो? वही बहन जिसे सारी जिंदगी तुमने जिल्लत और रुसवाई दी है, उसी की बद्दुआ लगी है तुम्हें। और अगर तुमने मीरब को फोन किया ना तो मैं भी जाके किरमानी को फोन करके अम्मी मैं भी किरमानी को फोन करके बता दूंगी और उसे यहाँ बुला लूंगी। अम्मी नहीं आप आपके बाने को फोन नहीं करेंगे, वरना मैं भूल जाऊंगा आप मेरी माँ है। मैं भूल गई हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। अगर तुमने एक कदम भी यहाँ से निकाला तो मैं गार्ड्स को बुला लूंगी। और किरमानी ये कह के गया है कि अगर तुमने यहाँ से एक कदम भी निकाला तो तुम्हें गोली मारते हैं। क्या आप मेरे साथ क्या करेंगी? आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती, आप चाहती हैं कि मैं जलील होता रहूं सारी जिंदगी। किस किस्म की मां है आप? अम्मी अम्मी आप मां नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। किरमानी के साथ मिलकर आपने पकड़वाया मुझे।
वफा की दुश्मनी वकील साहब, मैं आपको फोन पर नहीं समझा सकती कैसे उस औरत ने धोखे से सब कुछ हथिया लिया, आशिक साहब की मासूमियत और रहमदिली का फायदा उठाकर। ठीक है, अगर आप कल घर नहीं आ सकते हैं तो मैं आपके ऑफिस आ जाती हूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्यों वकील साहब को मजबूर कर रही हैं कि वो कोई गैर कानूनी कदम उठाएं? पैसे में बहुत ताकत होती है अली, कुछ भी खरीदा जा सकता है। सही कह रही हैं। पैसे से आप अपनी नफरत का सौदा तो कर सकती हैं, लेकिन मोहब्बत का नहीं। क्या क्या मुंह दिखाएंगी आप अब्बू को? वो इंसान जिसको आप सारी जिंदगी अपनी मोहब्बत का दावा करती रही, क्या मुंह दिखाएंगे आप कि किसी की अदावत में आके आपने उनकी मोहब्बत को रुस्वा किया? मुझसे पहले तो वो गुनाहगार हो गए, उनमें जरूरत नहीं होगी मेरा सामना करने की, क्योंकि उन्होंने मोहब्बत की कस्में मुझसे खाई थी और वफा किसी और से निभाई। अम्मी देखिए, वकील साहब को जरूर बुलाइए, लेकिन उन्हें इसलिए बुलाइए कि आप उनसे मशवरा करें कि हम आलिया को वहां से किस तरह निकालें। और ये याद रखें कि आज अगर आलिया उस मुसीबत में है ना, तो आपकी वजह से और अपने माँ बाप की वजह से। आपने उसकी माँ बाप की जिद का साथ दिया ना, तो आज आलिया की जिंदगी जो है वो आंसुओं में बह गई है। अली, मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ कि अब्बू अगर जिंदा होते ना, तो कभी भी आलिया की मोहब्बत को उसकी जिंदगी का रोग ना बनने देते।